Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 हमारे उद्धारक यीशु मसीह हमारे लिए तेरी ओर से पवित्र आत्मा को भिजवा दिया है और यीशु ने हमें आश्वासन देकर ये निर्णय दिलाकर कहा वो तुम्हें सारी बात सिखाएगा, हर सच्चाई में तुझे चलाएगा। जो बात तो मैंने सिखाया वो तुझे याद दिलाएगा। तुम्हारी अगुवाई करेगा, सदा सर्वदा साथ रहेगा। प्रभु जी हमारी चाहत है इस और एक बात जो वचन में नजर डालते हैं, पवित्र आत्मा हमारा गुरु हमारा त्याग कर तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे जन हम आशीर्वाद करें यीशु के नाम में आमीन। 20वां अध्याय का 31 पढ़ो। यीशु ने फिर उससे कहा 20 का 21 अयो 31 31 परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। किसी ने बताया ही नहीं। अरे कुछ भी विश्वास करने से नहीं होता। यूहन्ना कहता वो राजा जरूर है, वो दुख उठाने वाला दास जरूर है, वो निष्कलंक मेमना परमेश्वर का वो इतना निष्कलंक मनुष्य है, परफेक्ट मैन है, लेकिन वैसे एक मनुष्य आपको बचा नहीं सकता, आपको आनंद जीवन नहीं दे सकता। He can be a prophet, he can be a faithful servant of God, but he cannot be the source of life. वो परमेश्वर का एक अच्छा दास होकर रह सकता, वो परमेश्वर का अच्छे भविष्यद्वक्ता बनकर रह सकता, लेकिन वो जीवन का स्रोता नहीं बन सकता। हम पढ़ते हैं मेरे पिता में जीवन है, इसलिए उसका जीवन मुझ में भी है। मैंने आपको एक सवाल करके कल आपको नाराज किया। Are there two different kinds of faith? दो अलग तरह का विश्वास है क्या? दो अलग तरह का विश्वास है क्या? अगर एक ही तरह का विश्वास है तो यूहन्ना इसे क्यों लिखता? यूहन्ना ये गॉस्पेल क्यों लिखता? यूहन्ना को पता चला जो नबी पर विश्वास है, जो परमेश्वर का रबी के ऊपर विश्वास है, वो विश्वास से अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। फर्क है, बहुत मत्ती मरकुस लूकोस ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार का वर्णन किया, 40 उपमाएं वहां लिखा गया। यूहन्ना सुसमाचार लिखता एक भी उपमा नहीं। क्या? अरे उपमा ही सबसे बड़ी चीज है। यूहन्ना क्या बेटा जी ऐसा क्यों करते? यूहन्ना को पता चले ये कहानी लोग सुनते हैं, ये कहानी का व्याख्या उसको पता ही नहीं है। यीशु ने भी व्याख्या नहीं किया, सिर्फ चेला लोगों को समझाया। अगर आप लोग बोले चेला लोग को यीशु ने समझाया, अरे लोगों को क्या समझाया? बोने वाले निकले, लोगों को क्या मालूम है बोने वाला कौन है? बोने वाला क्या बोलते, लोगों के क्या मालूम? लोगों ने कहानी सुना, बाद में बोला इसको सर दर्द है, उसको पेट दुखता है, उसमें दुष्ट आत्मा है, उसको सब कर। हम तो आए उसके लिए, तो कहानी सुना बहुत अच्छी बात है, खाना भी खिलाओ। नहीं है। कौन सा उपमा किसका समझ में आया है? कुछ लोग पूछते मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने अच्छे समरी का उपमा
और आज भी उसके ऊपर भाषण होता है। हम क्या भाषण देते हैं उसके ऊपर पता है? वो 2 सिक्का दिया, एक नया नियम है, एक जुना नियम है। तो दूसरा पादरी आएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, एक वचन है, एक आत्मा है। अरे छोड़ो, यीशु ने ये उपमा किसके लिए सुनाया? किसके लिए सुनाया? किसके लिए सुनाया? आपके लिए क्या है वो? अरे मेरा पड़ोसी कौन है वो समझाने के लिए। अभी मुझे गुस्सा आएगा, मैं चिल्लाऊंगा, फिर मेरा गला बैठ जाएगा, फिर मैं काशी होएगा, मैं बैठेगा। वही आप चाहते भी होगा। उसके बारे में कोई बोलते नहीं है। ये उपमा पढ़कर इतना भाषण मैंने सुना है मेरा छोटापन से अब तक। यीशु ने किस उद्देश्य से वो कहानी सुनाया, वो छोड़ के बाकी सब बोलता है। वो वाहन क्या है? वो आत्मा है। वो शमरी कौन है? यीशु है। और ये गायक जो है वो ईसापाती है। यही हम बोलते हैं। यरूशलेम से यरीहो में आया, अच्छा शहर से पापी नगर में आया, यही बात हम कहते हैं। तुम बोलो ना यार, जो आवश्यकता में है और उसकी सहायता अगर मैं कर सकता, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं मेरे पड़ोसी से प्यार नहीं करता। मैं परमेश्वर का जन बनकर रहने के लिए योग्य नहीं है। मुझ में परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करता। बोलो ना, हिम्मत है तो बोलेंगे हम। The word of God should challenge us when we read this. अच्छा कहानी सुनाना बहुत अच्छा है। घोर विश्वास की बात कहना भी बहुत अच्छा है। किसके लिए, किस पर तुम विश्वास करते हो, is what God would want us to answer. प्रभु आज सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, तो किसके लिए, किस पर विश्वास करते हो? What is our faith? मुझे पता है कि अब अफसोस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। I can't help it. अभी हम इब्रानी में चल जाता 4 का 2 पढ़ता। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ बैठा नहीं बैठा। वैसे देर हो गया, बढ़ के थक भी गया। एक गंभीर बात पवित्र आत्मा हमारे सामने लेता है, कितना भी वचन क्यों ना सुने। हम लोग कहते हैं ना, सुनने से विश्वास आते, सुनने से विश्वास आता है। और उस कहते हैं मैं विश्वास करता, और उसने लिखा, कहते उन्होंने भी सुना, हमने भी सुना, लेकिन उन्होंने जो सुना ना कहानी रह गया। उधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, वो खुदी मारा, ये भागा, ये सब सुना। परमेश्वर के पुत्र पर उद्धार के लिए जो विश्वास चाहिए था, वो विश्वास नहीं होने के कारण वो लोग नष्ट हो गया। आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा नम्र होकर वचन नहीं पढ़ते? ऐसे वचन में लिखा है, पहले बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ता। कहते इतने चिन्ह चमत्कार देखे हुए लोग, 30 लाख से अधिक लोग, 2 छोड़कर सब रेगिस्तान में मिट गया। वो कहानी लिखा गया है हमारे उपदेश के लिए। वचन में लिखा है हमारे उपदेश के लिए। परमेश्वर की आवाज सुने थे नहीं आया? बादल की खंबा, अग्नि के खंबा के पीछे चलती है। जिधर चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखा था, उधर चिन्ह चमत्कार के काम से भी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। प्रॉब्लम क्या हुआ? They did not trust God with their lives. अपना प्राण प्रभु के हाथ में सौंपकर भरोसा उस पर नहीं रखा। आवश्यकता के लिए प्रभु के ऊपर मार मार कर रो कर वो लोग मांगते रहते थे। उसका विश्वास कहता है, जरूर वो विश्वास है, एक अलग विश्वास है। It is not faith unto salvation. उद्धार के लिए का विश्वास वो नहीं है। तो विश्वास नुकसान पहुंच जाते नहीं है, उसे लाभ ही लाभ होता नहीं है। कितने भी विश्वास किया उन सबों को बहुत कुछ मिला है, नहीं है? आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा समस्या, वो वचन में लिखा नहीं, बाद में मैंने खाटा में पढ़वाता नहीं। यीशु इतना प्रसन्न नहीं होता था ये सब सारी चीज से। यीशु को गुस्सा आता, दुख होता।
क्योंकि यीशु को मालूम है लोग भविष्यद्वक्ता के रूप में शायद दिखता मुझको। कोई बोलते एलिया है, कोई बोलते एलीशा है, कोई तो है, लेकिन ये है यार आदमी बड़ा अपना काम का। कठिन शब्द सुनाते तो हमें दुख होता। यीशु ने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तेरे संतानों को जैसे एक माँ पक्षी नहीं अपने बलवों को पंखों तेरे सुरक्षित रखता, मैं कितना चाह तुम तैयार नहीं था। कितने भविष्यद्वक्ता तुम्हारे पास भेज दिया गया, तुम लोगों ने सबको मार डाला। यीशु को मालूम था उनको भी मार डालेगा, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता के रूप में यीशु को देखता, पहले जादूगर के रूप में यीशु को देखता। यीशु तो प्राण की समर्पण जीवन की कुर्बानी चाहता है ताकि वो अनंत जीवन पाए, स्वर्ग राज्य के वारिस बनकर रहे। वो इतने वचन तो उसमें नहीं पढ़वाता। यीशु बोलते क्या तुम लोग इधर मुझको रुकाते, मुझे जाके सुसमाचार सुनाने थे, इधर परमेश्वर ने मुझको इसके लिए भेजा है। तुम लोग मुझे रुकाओ मत, जाके किसको कुछ बोलो मत, किसको बोलते तुम बोलो मत। वो जाके बड़ा बड़ा स्टाइल में बोलता है। बाद में तो लिखा है यीशु उधर कुछ प्रचार ही नहीं कर सका, हमें लगता है हमने बड़ा बड़ा काम किया। तो बोलते अच्छा अच्छा एक आया है सब कुछ हंगा करेगा मुफ्त में, मुफ्त में जो हंगा करेगा तो कौन चीज जाएगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझको भी अच्छा नहीं लगता, बट आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू फॉर द लास्ट 10-12 years। अभी और एक वचन पढ़ो, इफिसी में आ जाओ, दूसरा अध्याय का 8-9। भाई हटे हो, वो प्रकाश आशो भाई बोलेगा भाई हटे हो, नहीं तो आप पढ़ो 8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये उद्धार के लिए ना विश्वास चाहिए, ये विश्वास अलग है। ये मनुष्य के पुत्र ने जो क्रूस पर जीवन दिया, लहू बहाया मेरे लिए, He became a propitiation for sin, and my atonement sacrifice, मेरा प्रायश्चित बलि हुआ है। उस पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर के ओर से दिया जाने वाली एक दान है ये विश्वास। ये विश्वास अलग है प्रिय प्रिय भाइयों और बहनों, ये विश्वास अलग है, ये विश्वास अलग है, ये विश्वास अलग है। ये विश्वास से उद्धार जाता है, ये विश्वास से परमेश्वर को पुत्र को समझता, और ये विश्वास की मत से नहीं होता, परमेश्वर की ओर से दान। मेरी काबिल इस पे ये विश्वास का हमारे हृदय में ऐसा आकर बढ़ते जाए। पहला पत्रस पहला अध्याय 5 और 9, पहले 5, पहला पत्रस पहला अध्याय 5, पहला पत्रस पहला अध्याय 5। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आने वाले समय में प्रकट होने वाली हमारी संपूर्ण उद्धार, संपूर्ण उद्धार। अभी हमारा संपूर्ण उद्धार नहीं हुआ, संपूर्ण उद्धार कैसे होता? विश्वास। आमीन। जो विश्वास दिया जाता वो विश्वास में हमारा उद्धार की शुरुआत होता, वो विश्वास में बढ़ते 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 संपूर्ण उद्धार की ओर अब चलाया जाएगा। We covet such a faith, ऐसा विश्वास की ऐसी इच्छा, आग्रह, प्यास और भूख हमारे हृदय में बने रहे। 9वां वचन उसी का। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। विश्वास के ये प्रतिफल है। I am not here to belittle the faith that enabled people to receive healing. लोगों को चंगाई पाने के लिए जो विश्वास उन्होंने प्रकट किया उसको नीचे गिराने का यत्न मैं नहीं करता, but that faith fell short of saving them. Amen. वो विश्वास उसको उद्धार नहीं दिला सकता।
ये विश्वास का प्रतिफल है आत्मा। शरीर का चंगाई नहीं है भाई। I go ahead and say, and may God forgive and forbid, that you don't need to have any faith in the salvation plan of God or the supreme sacrifice of Jesus to receive a healing in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगाई पाने के लिए क्रूस पर जीवन दिया परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारकों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। अब विश्वास करो, यीशु के नाम में चंगाई हो सकता, यीशु के नाम में चंगाई आपको मिल सकता है। God has used some of you to heal such people who did not believe that Jesus is the only Savior. यीशु मसीह एकमात्र उद्धारक है, ऐसा नहीं विश्वास करने वाले लोगों को चंगाई देने के लिए प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया है। आपको नहीं इस्तेमाल किया तो मुझको इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल किया। It has been my privilege from the age of 13 to see people getting healed miraculously. 13 वर्ष में ये देखते आ रहा है कितने लोग अद्भुत रीति से चंगाई पा रहे हैं। Am I getting across to you? Am I communicating? मैं आपसे बात कर रहा है या मैं आवाज कर रहा है? ये बता नहीं। हम आते हैं, हम लूका में आता पहले अध्याय के 32 पढ़ते हैं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये कौन कहलाया जाना चाहिए? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। Yes. He is no ordinary prophet. Yes. He is no ordinary healer. He is no miracle worker. Oh, he is much more than that. Amen. God forbid I reduce the status of Jesus to the level of the Old Testament prophets. Amen. विद्वानों के भविष्यद्वक्ताओं के लेवल पे मैं यीशु को नहीं रखूंगा। Amen. लोग मेरे साथ नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो साथ में आएंगे। जिस पिछले दिन हमने सुना सारे दुष्टात्माएं जानते वो कौन है। नहीं हम पढ़े थे मत्ती 5 का 7। मत्ती 5 का 7। मत्ती 5 का 7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाए। अयो वही है तो दूसरा कुछ अच्छा पढ़ो ना उसमें। गदरदेश किधर है यार? उधर नहीं है क्या? मैं सोचा उसी में है। अरे गदरदेश अच्छा दे दो। 8 ही 5 के जैसे लिखते ना वो। ठीक है 8 के साथ 8 भी नहीं है, कुछ भी बोलते हैं मुझे डराते। हाँ 8 का 28 पढ़ो। जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, इतना सब पढ़ो मत। उसमें वो जो शैतान आके जो बोलते हैं यीशु को कौन है बोलते हैं ना वो पढ़ो बस। उसने चिल्लाकर हे परमेश्वर के पुत्र हमारा तुझसे क्या काम? तू परमेश्वर का पुत्र है। यस तू परमेश्वर का पुत्र। कौन कहता है? दुष्ट आत्मा भी जानता है परमेश्वर। देखिए ये नहीं जानने वाले मानने वाले बहुत सारे लोग चंगाई पाएंगे, बहुत सारे लोग भोजन भी खाएंगे, बहुत सारे लोगों से दुष्ट आत्मा भी निकल गया था। हम उसका 16 का 16 पढ़ते हैं। समौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अरे यीशु बहुत खुश हुआ। ये यीशु को प्रसन्न करने वाली बात है। पहले कौन आके ये बात बताया था? शुरुआत में देखा ना वो प्रकाश भाई चिल्ला चिल्ला कर कहा था, दानियल ने भी कहा था ना यीशु इतना प्रभावित नहीं होते उधर। वो क्या कार्य वो बोल गया, अरे बोलना गलत है तो भी यीशु ने उसका ऐसा कहा मैं तुझको तो अंजीर को वृक्ष में यीशु कुछ नहीं हुआ।
यीशु बोलते भाई इतना छोटा सा चीज प्रकाशित किया, इसके लिए तुम विश्वास करते हो? यहाँ एक मनुष्य है, वो कहते तूने प्रकाशित पाया। अर्थात जो मेरे मुंह से मैं बोलता वो शायद विश्वास का घोषणा नहीं है, हमें जो हृदय की गहराई में प्रकाशन पाकर मैं कहता वो है द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ माय फेथ। आप लोग नहीं, यीशु करके चिल्लाओ, सब लोग चिल्लाता, 2 लाख लोग चिल्लाता है, सब यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं है, ऐसे चिल्लाएगा तो कुछ होएगा, ऐसे करके वो आदमी ने बताया। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझको प्रभु प्रभु कहकर बुलाता है शायद वो मुझे इतना प्रसन्न नहीं है। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया भी होगा, मेरा नाम में किया होगा, मेरा नाम का सामर्थ्य है, उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं उसके नहीं। अब लोग मेरे साथ नहीं है, मुझे पता है, आज नहीं है तो कभी तो आप मेरे साथ हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है। यूहन्ना पहला अध्याय 49। यूहन्ना पहला अध्याय 49। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। ये सब कहा, लेकिन यीशु तेरा प्रसन्न नहीं हुआ। तो I want to drive home a point here. मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कितना सफल होगा। I may shout, scream, yell, मैं बहुत कुछ बोलूँगा, इधर से सुनकर, मुझे कभी दुख होता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि आज मेरे प्रेयर रूम में प्रभु ने प्रकार की, पहले 2 दिन पहले उधर का पासवा ने यही भाषण दिया, तू बैठा था उधर, बात करते तूने सीखा। अरे बोलना मैंने इससे सीखा, बोलने में क्या नम्रता की क्या प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा नम्र होएगा तो। अरे कोई सा सुनाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया तू, छोड़, उससे मेरा बात नहीं है। मैं बहुत कुछ बोलता इधर करा रहे थे, जरूरी नहीं है that the spirit is speaking through my mouth. आप समझेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। And some people can discern, I cannot. कुछ लोगों को बहुत जल्दी ये चीज समझ में आता है, क्योंकि उसमें ऐसा विवेक बुद्धि का वरदान है। अगर हमको किसी को भी समझ में नहीं आया तो परमेश्वर को समझ में आता नहीं है। This man's utterance, or Peter's utterance, amen, made him so happy and rejoicing. नहीं है? अभी मैं एक वचन पढ़ के, बहुत सारे वचन में काट के एक वचन पढ़ता, मरकुस में जाता, पहला अध्याय से 35 से 45 तक। मेरी बीवी ने भी, मेरी बेटी ने भी बहुत सुन पढ़वाया ना, आप लोगों से काफी थोड़ा पढ़ो। मैं पिताजी हूँ उसका। पहला अध्याय का 35 से 45 तक पढ़ो, 35 से 45 तक पढ़ो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं। हाँ, अभी उधर रुको। अगर मैं यीशु के जगह पे होता मैं कितना खुश होता था। अभी इधर 50 जन आते तो मैं खुश हो जाता, और यीशु को ढूंढ के वो जीव को पार करके जाते तो भी लोग उसके पीछे आता। कितना मैं खुश होना चाहिए, मैं भी बोलना चाहिए मिलीग्राम से बढ़कर मैं हूँ। इतना भीड़ आया ना, हाँ कुछ लोग गिन के बोलते मिलीग्राम से बढ़कर। आप क्या जानते हो मिलीग्राम, आप क्या जानते, हाँ छोड़ो उसको छोड़ते हैं। फिर बोलते कि मुझे प्रचार करने दो भाई, इसके लिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैं निकला हूँ। यस, मैं सिर्फ नाम कमाने के लिए इधर नहीं आया। कुछ लोगों को चमका किया, कुछ लोगों को भूत को निकाल दिया, उससे मैं खुश नहीं होता। मैं आया प्रचार करने के लिए, मुझे और भी बहुत दावों में जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। अभी इधर भी वो बचते नहीं है। दूसरा कुष्ठ रोगी आता है, घुटने पे आता है, यीशु तिरस्कार करेगा नहीं, किसी को भी वो तिरस्कार नहीं करेगा। क्यों? उसमें पिता परमेश्वर का मनसा है। आमीन। हाँ,
The compassion of the Father will drive him, amen, to comfort, to deliver, to heal, amen. सांत्वना देने के लिए, चंगा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उसमें है। आमीन। सेवकाई कर रहे हो। हाँ। अब एक सवाल करेगा तब और नाराज होएगा। 30 बरस तक ये था कहाँ? 30 बरस तक यीशु क्या करता था? अपने माँ बाप के अधीन में था। कितने लोगों को चंगा किया? नहीं किया। उसका जन्म कैसे हुआ था? पवित्र आत्मा में जन्म हुआ। निष्पाप मनुष्य नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है उसमें। तो 30 बरस तक क्या किया? दाल चावल। हम लोगों को गुस्सा आएगा, आने दो थोड़ा सा। जब 30 बरस का हो गया, इधर परमेश्वर ने उसको अभिषेक कर कहा, अब तेरा सेवकाई शुरू हो रहा है। तेरा सेवकाई शुरू हो रहा है। तब वो सेवा करना शुरू। मैं सामर्थ्य में ये करूंगा, वो करूंगा, वो यीशु नहीं है, वो मैं हूं, वो मैं हूं, यीशु नहीं। यीशु पिता के समय पर, पिता के हित के अनुसार पिता की सेवकाई शुरू करेगा, जारी रखेगा, समाप्त भी करेगा। He is the true faithful servant of God. वो है परमेश्वर का भरोसेमय विश्वास योग्य सेवक, नहीं है? उसका दास है, नहीं है? आगे आगे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे जिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहरा उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर के लोग उसके पास आते रहे। क्या महान कार्य किया ये कुष्ठरोगी ने? बहुत अच्छा काम किया, बेवकूफी की काम किया। यीशु ने हाथ जोड़कर उससे विनती किया है, वे महाराज, मैं तरस खाकर तुझे चंगा किया, लेकिन ये काम के लिए नहीं पिता ने मुझको भेजा। तुम उसको प्लीज छोड़, मुझे सुसमाचार सुनाने दे, राज की सुसमाचार सुनाने दे। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं है। जाके सबको बता दिया। क्या हुआ? इसको जंगल में रहना पड़ा। हम लोग ये पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ना? तो यीशु प्रसिद्धि चाहता था, यीशु चाहता था सारे बीमार लोग उसके पास लाया आए जाए, नहीं है? यीशु तरस खाता था, चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था। लेकिन एक कुष्ठरोगी को बोला, प्लीज, ये एक बार नहीं कई बार उसने बोला कि तुम लोग ये प्रसिद्धि मत देना, क्योंकि तुम लोग को जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं है, तुम लोग को आना है ये सब चीज के लिए। मैं सिर्फ उसके लिए इधर नहीं आया, लेकिन मेरा स्वभाव है चंगा करना, मेरा स्वभाव है दुष्ट आत्माओं को भगाना, मेरा स्वभाव है बंधन तोड़ना। यीशु चेला लोगों को बोलता था, तुम लोग जा घोषणा करो, लाइन लगाने को बोलो, जितना अभी कैंसर के लोग लाइन लगाओ, जितना अभी सर दर्द के लोग एक अलग लाइन लगाओ, नहीं है? यीशु कहते कि मुझे सेवा करने को चाहिए। अभी इतना छोटा छोटा वचन में इधर उधर से पढ़े, अब जो भी समझा वो समझ ले। यीशु का आने का परम प्रधान उद्देश्य क्या था? इधर परमेश्वर ने उसको किसके लिए जगत में भेजा? ये सारे चीज को देखकर यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा। ये पश्चात है, इसलिए यूहन्ना ने एक भी उपमा उसके सुसमाचार के पुस्तक में नहीं शामिल किया। एक भी अद्भुत उसमें नहीं, चिन्ह है। यूहन्ना बहुत बुद्धिमान है। बाकी सब जगह कहते हैं कि चमत्कार चमत्कार अद्भुत, यूहन्ना ने उसका अद्भुत चमत्कार नहीं कहता। यूहन्ना बोलते चिन्ह, चिन्ह। किसके लिए चिन्ह है? हमने पहले पढ़ा, ये चिन्ह देखकर तू विश्वास करे कि वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र मसीहा है।
बाकी सब चीज में उसको दिलचस्पी था ही नहीं। He is the eldest and the oldest of the disciples. यीशु के चेला लोगों में सबसे बुढ़ा आदमी, सबसे ज्यादा अनुभव, उसने एक सुसमाचार लिखा और उस सुसमाचार में सिर्फ 7 चिन्ह, कितना? सिर्फ 7 चिन्ह है उसका। I remember when I was 12, I was introduced to this gospel. हमारे संडे स्कूल टीचर ने बोला कि यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ो, पढ़ के हमको आके बोलो क्या खासियत है उसमें। हम सब बच्चे लोगों को ये अभ्यास दिया था, क्या क्या खासियत है। तब हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इसमें से। ये सारी चीज आपके साथ में बांट नहीं सकता, लेकिन उसमें सिर्फ 7 चिन्ह, सिर्फ 7 चिन्ह, हर एक भी उपमा उसमें नहीं है। और अब यूहन्ना का सुसमाचार खोल लेते हैं। दानियल तो मुझको उसने खुलवा दिया, तो मैं भी मुझको नहीं खोलेगा तो भी घर में जाके क्या बोलेगा उसको। चलो अब यूहन्ना का सुसमाचार खोल लेते हैं। दूसरा अध्याय में एक चिन्ह है। यूहन्ना का सुसमाचार का दूसरा अध्याय में एक चिन्ह है। यूहन्ना उसको चिन्ह कहता है, इसके लिए मैं भी चिन्ह कहता। अभी जो लेखक जो कहता वही हम भी बोलना अच्छा है ना, तो ऐसा उसमें लिखा है कि ये चिन्ह है। वो देखेगा वो क्या बोलता है। यह चिन्ह हमको मालूम है, जल को दाखरस में बदल नहीं है। यूहन्ना ने शुरू किया अपने घर से। क्या किया? अपने घर से शुरू किया, क्योंकि सब लोग अनुमान करते हैं यूहन्ना का शादी का बात है, ठीक है। तो यूहन्ना का शादी का बात है, ऐसे सब लोग विश्वास करते हैं कि यूहन्ना का शादी हो रहा है। वो जवान था when he was called, you know, उसका शादी हो रहा है। उसकी मौसी उधर है, वो कौन है? यीशु की माँ है, नहीं है? उधर का ऐसा नहीं है। उधर भी एक है, एक तो जाके किचन में जाके बड़ा बॉस बनता है, ऐसा उधर का बॉस नहीं है, इसका सब कुछ पता चलता नहीं है। उसके कारण सिर्फ यीशु का नहीं बुलाया, यीशु के चेले लोग नहीं है। वहां यीशु की माँ आकर कहता है इनका दाखरस। यीशु बोलते तू मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। माँ होगी कुछ कोई भी, no one can interfere with my ministry. मेरे सेवकाई के ऊपर तुम प्रभाव नहीं डाल सकता। तो है कौन? हम तो मेहमान है इधर। वो स्त्री ने समझ लिया, हम नहीं समझता, कैथलिक में नहीं समझता, लेकिन मरियम को ये बात समझ में आया। मरियम ने तुरंत बोला अगर ये कोई आज्ञा थी, अभी मैं नहीं, I am moving out of the sea. Blessed are such servants of God, amen, amen, who will allow the Holy Ghost to speak and do, amen, not according to their will and their wish. ऐसे परमेश्वर के दास दासियां धन्य है जो अपने मर्जी से नहीं करता, अपने समय से नहीं करता, अपने रीति से नहीं करता, पवित्र आत्मा को अपनी रीति से अपने समय पर कार्य करने के लिए अवसर देता। इस बहन ने वातावरण बनाया, लोगों को कहा अगर इसने कुछ आज्ञा दी धन देना, उसको जरूर करना। आई मूव आउट नहीं है। और यीशु ने गंभीर बात समझा, मेरा समय नहीं आया। 30 बरस तक उसने कुछ नहीं किया, अब सेवकाई शुरू किया। उसको पता है सेवकाई शुरू हो गया, तो भी वो पिता परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करता। ब्लेस्ड आर सच पीपल। मैं कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, नॉट एबल टू टीच यू। मैं सिखाने के लिए मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। अगर ये समय को मैं कोई जानता होता, अगर पिता की इच्छा के अनुसार मैं कदम बढ़ाता था,
परमेश्वर के नाम की नामधराई कभी नहीं होता, मेरे सेवकाई में नहीं होता। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। जितना भी पीठ के दर्द वाले आज है, अब इसी वक्त पवित्र आत्मा बताते चंगा हो गया है, हो गया बोले तो होना ही चाहिए, रिकॉर्ड होने दे। आई डोंट केयर, मैं महान हूं, उतना ही लोगों को पता चलेगा। बाद में लोग ऐसा करके जाएगा तो बोलेगा तुम्हें विश्वास नहीं है, तुमको और थोड़ा दिन इंतजार करना है। तूने सुना है क्या प्रभु से? प्रभु ने दिखाया क्या समय आ गया है, तो क्यों मुंह खोलते हो? यीशु ने मुंह खोलता तो आप क्यों खोलते हो? चाहते मेरे ऊपर गुस्सा है? यूहन्ना ने कहा ये चिन्ह में सबसे बड़ा चिन्ह है। अंत में क्या लिखा है? अध्याय का अंत में ऐसा कोई लिखा होगा ना? अरे अध्याय का अंत में क्या लिखा है? उसका और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। हाँ छोड़ तो बाइबल भी मेरा हाथ में। हाँ आयो, थैंक यू। अरे ये चिन्हों का आरंभ में किया करके नहीं लिखा है क्या? हो आप तो पढ़ो ना 11। क्या मेरा दामाद बन के क्यों बैठा है? पढ़ो। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। ये पहला चिन्ह है, चिन्ह है। और ये दिखाकर क्या प्रकट किया? अरे अपनी महिमा प्रकट किया। भाई मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर पिता के समय पर कार्य करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला हूँ। वह है उसकी महिमा। पहली बार उसने ये बात को प्रकट किया। ऐसे यूहन्ना कहता, तो यूहन्ना आरंभ करता उसके घर में जो बड़े चिन्ह यीशु की ओर से दिखाया गया, वो चिन्ह के साथ वो आरंभ करता। नहीं है? हम 14 अध्याय में चल जाता, 4th चैप्टर 46 से पढ़ता। पढ़ने को कोई जरूरत नहीं, पढ़ेगा तो मैं रुकाएगा भी। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि इधर एक मनुष्य है, उसने सुना यीशु लौटकर आया। कहाँ आया? काना में आया, क्योंकि उसने बड़ा चिन्ह उधर देखा था। इसको नहीं मालूम चिन्ह क्या चमत्कार है। यूहन्ना कहते वो चिन्ह है, इनके लिए सब चमत्कार है। उसको पता चला यीशु आया है, आया है, यीशु आया है। नहीं है? उसको पता चला आया, अभी अपना काम हो जाएगा। नहीं है? तो सीधा बोला कि उसका कौन बीमार है? भाई उसका लड़का बीमार है। नहीं है? उसका लड़का बीमार है। आके कहा यीशु प्लीज 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 आजा। नहीं है? ऐसा काना में तूने किया, वैसे महा अद्भुत मेरे बेटे के लिए कर। यीशु बहुत खुश हुआ। बोल नहीं कुछ नहीं हुआ। पढ़ने को बोला इसको। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। ये खुशी की बात है। यीशु खुश है, तू कल इसके लिए मेरे पीछे आते हो, और तुम्हारा क्या विश्वास है? कोई चीनी चमत्कार में हालेलुया बोलता है, ये है ना तुम्हारा विश्वास। माफ करो मुझे, माफ करो, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, माफ करो। Come to senses, सच्चेद होकर वचन पढ़ना। यीशु कहते हैं अभी मैं खाना में दोबारा आया, तुमको पता है कुछ हो सकता है। नहीं है? तुम लोग कैसे पीढ़ी है? What kind of generation are you? I who was seated in the bosom of my father has been plucked away from there and hurled into this cursed earth, so that I may lay down my life for you. Save your souls and sit you with me. पिता परमेश्वर के गोद में मैं बैठा था, लाडला। उसको उधर से उठाकर जगत में, ये श्रापित जगत में उसने फेंक दिया। यहाँ आकर मैं मेरा जीवन कुर्बान करो, ताकि तुम्हारे आत्माओं को बचाओ और तुम्हें मेरे साथ बिठाओ। और तुम लोग इसके पीछे पड़े हैं। जा, चंगा हो जाएगा। नहीं क्या? Yes. चंगा हो जाएगा।
यीशु ने दूसरा चिन्ह करके दिखाया, डिस्टेंस इज नो कंस्ट्रेंट। आमेन। पहले बोला है कि नेचर का जो, प्रकृति का जो नियम है वो हमें लगता नहीं, लागू नहीं है। आमेन। जल कैसे था, कैसे बदलता, the nature of the substances or the articles they do not hinder my work। आमेन। उसको ऊपर मुझे अधिकार है। आप बोलते ये जग इतना दूर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आमेन। समीबा के घुटने टिकाओ, उधर करो, तू चंगा होगा। तुमको चंगा ही होना है ना, तू चंगा हो जाए। I have authority over the geographical distances as well। भैया, you may go, Jesus said। क्यों? उसने बड़ा सजेस्ट किया, जैसे मरियम करने को कोशिश किया, वैसे ये आदमी ने भी थोड़ा सुझाव रखने की कोशिश किया, तू आओ, नहीं है? यीशु बोलते तू मुझको सिखाने का। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, यीशु का जो स्वभाव है ना, यीशु का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ है, माँ को बोला तेरा काम कर, नहीं है? मेरा समय पे मुझे जो करना है मैं जानता हूँ, मैं करूँगा। यीशु को आम ट्विस्ट नहीं करना है। ये बोलते तुमको घर में आना है और जाना, चलो ठीक हो जाएगा, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं। Don't suggest the methodology। यीशु के सामने आपको सुझाव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। He is not delighted। उसको ये शायद अच्छा नहीं लगता। बचपन में हमने किया बहुत कुछ ऐसा, आप प्रभु सही लेते हैं मुझको, ऐसा होना वैसा होना वैसा होना। कभी कभी मुझे लगता है नाश्ता भी है ऐसा। बचपन में मुझे लगता मैं कुछ बोलता था और कुछ होता था, कैसा मैं कई बार तो बता, मैं कुछ भी बोलता उसको, मेरा छतरी उधर मिलना चाहिए, ये समय में मिलना चाहिए और तोमस को मिलना चाहिए, मुझको बहुत जाना चाहिए, ऐसा हो जाता। मैं तो यीशु नाश्ता मैं थोड़ा सा बढ़ने लगा तो मुझे पता चला बेवकूफ, वो जानते तू छोटू है, तेरा विश्वास को दृढ़ करने के लिए कुछ करता। You and I have no business to interfere with his ministry। जैसे मरियम को कहा don't you interfere, इसको बोलते you don't suggest the modulus operandi, ऐसा कार्य करना है तो मुझे मत बताओ, मेरा कहने के लिए होगा। ये विश्वास को मैं नीचे गिराने का प्रयास करता हूँ, विश्वास को नीचे गिराने का प्रयास करता। आज मैंने एक बहुत सुंदर बात देखा, मस्कत नामक के शहर में बहुत बड़ा एक मीटिंग चल रहा है, 4 दिन की मीटिंग है। आज वहाँ एक बहुत ही महान, नहीं 4 दिनों में एक घोषित चलो कहीं कर रहे हैं, केरला का घोषित युवक है। मैंने उससे बात किया कई 2 साल पहले नहीं, कुछ महीने पहले। उसने आज इम्पार्टेशन मतलब प्रदान किया, वरदान प्रदान किया। वो वरदान प्रदान करने वाला है, इज नोन फॉर इम्पार्टेशन। आज का वरदान बहुत सुंदर था, ये है विश्वास। उसने लोगों को ऐसे वरदान देकर कहा, हाथ उठाकर प्रतिज्ञा लेना बोलते हो, सही है प्रतिज्ञा सही है क्या? ओत को क्या बोलता है? शपथ खाना कि हर रोज कम से कम एक कैंसर व्याधि वाला पेशेंट को चंगा किए बिना मैं सोऊंगा नहीं। आमीन। मैं झूठ नहीं बोलता, यूट्यूब में है। इतना विश्वास है। मैं सोचा मस्कट में इतना कैंसर पेशेंट है क्या? उसने दोबारा बोला, एक दिन भी मैं नहीं सोऊंगा, कम से कम एक हार्ट पेशेंट को भी चंगा किए बिना। आमीन कहते सब लोग चिल्लाए। मैं झूठ बोलता था, मैं उसका नाम नहीं लेता ना, फिर आपको क्या तकलीफ है। आखिर में बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी बोला बॉम्बे एक दिन में कम से कम एक लाश को जिलाए बिना मैं नहीं सोऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। आपको ऐसा वरदान नहीं चाहिए? चाहिए क्या नहीं चाहिए? बोलो ना, ऐसा मुंह कैसे क्यों बैठा है? नहीं चाहिए। अरे ऐसा आपको वरदान चाहिए तो मस्कट में उधर 100 जन बैठा है तो 100 जन मरना चाहिए। हर एक ने प्रतिज्ञा किया है ना, 100 जन मरना चाहिए ना, क्योंकि आपको भी जिला देना तो आप सो नहीं सकता, आपको भी जिलाना आप नहीं सो सकता, आप लोग हंसते हैं, आप लोग रोना चाहिए। पवित्र आत्मा रोता है तो आप हंसते कैसा है? How can you laugh?
उसको प्रभु ने ऐसा वरदान दिया है, मरे हुए को जिलाने के लिए नहीं, मरे हुए को जिलाने का वरदान देने वाला है। जो पूछा था उसको, उसने दूसरे जगह में किया, यही बात किया बेंगलोर में। तो पूछा आपने कितने को जिलाया? बोला नहीं, ये हमारा काम, हमारा काम जिलाने को वरदान देना। Am I belittling faith? I'm launching my arrows to the chest of the enemy. दुश्मन के छाती को छेदने के लिए ये कलीसिया से मैं तीर चला रहा हूं। You cannot fool God's people. परमेश्वर को जन को ऐसा धोखा नहीं दे सकते हो। परमेश्वर का जन मूर्ख लोग नहीं है। कुछ भी बोल के गोली मारना विश्वास नहीं है। पवित्र आत्मा की दिव्य आवाज को सुनो, पौलुस को पूछो। पौलुस प्रचार करता है, उसको बीच में पता चलता ये आदमी चंगाई के लिए तैयार है। उठो। आप लोग नहीं समझेगा मुझे पता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य के पुत्र मैं तुमको बहुरिया के रूप में खड़ा किया। तू चिल्लाएगा कोई नहीं सुनेगा, तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष आरोप नहीं किया जाएगा। तू चिल्लाकर कोई नहीं सुनेगा, तो दोष उनके ऊपर होगा। आगे बढ़ते 5वें अध्याय में आता, 5 से पढ़, पहला अध्याय से, पहला वचन से पढ़। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही अभी बाकी सब हम जानते हैं। 38 बरस से ये मनुष्य पड़ा है, भैया यीशु आता। यीशु बोलते ये टाइम एंड ऑल इज नॉट फॉर मी, पर उसने बोला ये डिस्टेंस है ना, ये तो मेरे लिए डिस्टेंस है। इसको बड़ा अधिकार है, मनुष्य का पुत्र का अधिकार है। वो 38 बरस हो, 45 बरस हो, कुछ भी बरस हो, doesn't matter. When I have decided to heal, I will. जब मैंने निर्णय लिया है चंगा करने का, मैं करूंगा। वहां और भी बीमार लोग थे, लकवे लोग थे, क्यों नहीं चंगा किया? यीशु को पूछो। You don't ask Jesus many questions, dearly beloved. यीशु से बहुत सारे सवाल न किया करो। Don't ask him to act on your what you call orders or even your desires. आपके हुक्म के ऊपर कार्य करने वाला वो नहीं है, नहीं है वो। You have no business to interfere with the work of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के काम में टांग नहीं हटाना। क्या कुछ बोलते ना? टांग नहीं हटाना। आपका लच्छा शब्द नहीं। Do not insert a bolt in the wheel, ऐसे वो लोग कहते हैं। नहीं करना, आप नहीं समझोगे, मैं भी नहीं समझूंगा, क्योंकि हम सुनते बहुत सारा आवाज। मेरा सौभाग्य है, मेरे बचपन में बहुत सारे आवाज नहीं सुनाई देता था, एक ही आवाज सुनाई देता। From every bundle, from every church, from every denomination, only one gospel will be preached. ये हमारा सौभाग्य है। वहाँ एक ही सुसमाचार सुनाया जाता था। कैथलिक चर्च में भी वही सुसमाचार, वो बोलेगा ये मूर्ति है, ये है, वो मदर मेरी, वो छोड़ो। सुसमाचार, it was not watered down. It was not a perverted gospel. Distorted message नहीं था। But now there are noises. अब आवाजें बहुत हैं। ये जानकर यीशु ने कहा, be very careful as to what you hear. आप जो सुनते हैं बड़े ध्यान से चौकस। एक मनुष्य लेता है, उसके यीशु ने चंगा करके ये साबित किया है authority over the span of time. नहीं है? ये सब चीज doesn't deter me from doing my job. उसके एक चीज बताया यीशु ने। उसने कहा पाप अभी ज्यादा नहीं करना।
कितने लोगों को यीशु ने चंगा किया, तो उसमें से कोई पाप नहीं था। Dearly beloved, Jesus knows where to invest his time and his words. यीशु जानता किसके लिए समय देना है, किससे बातें करना है। आप नहीं समझोगे, मैं भी नहीं समझता। He only understands. मैंने कहा यीशु को समझाता था, ये सब तेरे पाप के कारण है। दूसरे एक था था, वो कौन सा पाप से पाप किया, किसका पाप से, इसको नहीं वो सब इसको बोलते तो और करोगे तो इससे भयंकर हो सकता है। That's the Savior, वो है हमारा उद्धारक। आमीन। हमने सुना ना, एक मुलाकात से बहुत कुछ होता, कुछ नहीं होता। कितने लोग आए, कितने लोग चंगाई पाते गए, कोई रूपांतर लोगों के जीवन में नहीं होता। रूपांतर तब होता है यीशु को समझने का। Recognize Jesus, recognize him as to who he is. Amen. किसके पास आए हो, वो क्या प्रदान करने वाला है। शबरी की स्त्री को कहता तू क्या जल पूछता है, जीवन का जल मांगो भाई, जीवन का जल के पास तू आया है। एलीशा के टाइम में वो आई थी, वो ठीक है, उसको खाली उसका तात्कालिक समस्या दूर करने के लिए आया था, लेकिन तू मेरे पास आए, मैं एलीशा नहीं हूँ। I'm the source of living water. जीवन जल का जल मांगो। आगे बढ़ते छठवें अध्याय में आता, छठवें अध्याय का पहला से बता। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था। ये सब बहुत आप जानते हैं, आश्चर्य कर्म जो करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, भूतों को भगाते हैं, लोग इतने थ्रिल हो जाता ही, बड़ा थ्रिल नहीं है। वो लोग इतना उत्साह से आते, छुट्टी लेकर आता लोग। कुछ लोगों ने ना ये भी लिया था, LTA भी नहीं मिला तो फिर भी एनुअल लीव लिया। आपने लिया था ना वो दिसंबर लास्ट वीक में, ऐसे सब देखे इसके पीछे क्या दिखाता है फ्री में, और बहुत ज्यादा भूख लगेगा तो खाना भी खिलाए, नहीं है। लोगों ने तारीफ के ऊपर तारीफ का ऐसा। फिर यीशु तरस का था, यीशु को आप कुछ भी बोलो, विरोध में बोलो, इकट्ठा उठाओ, गलत बोलो, संदेह करो, कुछ भी करो, वो उसका स्वभाव को नहीं टचता। ये तो सानम का, वो मेरा इस आदमी नहीं। He cannot change his nature, इस वचन में लिखा है। वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता। He is the same yesterday, today and forever. बीते हुए कल, आज और आने वाले कल में वो एक ही बने रहता। तरस का है, उसको मालूम है लोग क्या कहते हैं, उसको मालूम है लोग उसके बारे में क्या सोचते, सब मालूम है। तरस का है। इतना दिन तो इतना समय तो सुबह से शाम तक सुना ना, बोला तुम खाओ खिलाओ। उसके ऊपर में अगर भाषण देगा तो आप मुझे चप्पल से चप्पल भाग रहे, अच्छा हुआ। 14 वचन पढ़ो उसका 14 ना। हाँ। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर, सॉरी। तब जो आश्चर्य काम उसने दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है भाई। आपने पहचाना वो भविष्यद्वक्ता है। उनको रबिया ने बताया है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, अंतिम समय में भी एक भविष्यद्वक्ता आएगा। ये है कहाँ तक पहुंचा, ये भविष्यद्वक्ता। यीशु कितना खुश हो, नहीं? लोगों ने उसको पहचाना, वाह भविष्यद्वक्ता बन गया। 25 से पढ़ो। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। और एक वचन पढ़ो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। अरे क्या करते हो यार, पीछे पड़ते, झील को पार करते, उधर आता है, इधर आते, किसके लिए आते हो? जीवन का रोटी के लिए आओ, जीवन का रोटी के लिए आओ। ये नाशवान भोजन से तुम लोग नाचते हो।
During his entire ministry, there were only very few occasions that he was glad. उसकी सेवकाई में वो रोते रहा. There was no right response coming to him. यूनानी में जो लिखा उसके विषय में सही है. किसी ने सुना नहीं, किसी ने आदर नहीं किया, सबों ने बहुत कुछ छिपाया. आज भी शायद ऐसा ही हो रहा है. इसलिए पिछले दिन वो पास्टर का घर का कहानी मैंने बताया. दूसरा लड़का ने मांग के लिया, लड़के लिया. उससे पिता परमेश्वर, वो पिताजी बहुत खुश होना चाहिए था, शायद नहीं. दिल तोड़ दिया. क्यों दिल तोड़ दिया? पैसा दिया उसके घर, पिताजी को नहीं बचाना. पिताजी को नहीं बचाना. इतने 60 पूरा 60वां वचन तक यीशु डांटते हैं, उनको बताते हैं जीवन का रोटी मैं हूँ. वो लड़का के पास रोटी तक तोड़ के दिया, वो सब मेरे भाई हाथ का खेल रहा है. इसके लिए मैंने ही जगत में आया. पिता परमेश्वर ने मुझको जगत में जीवन का रोटी बनाकर भेजा. जो मुझको खाएगा वो जिएगा. अगर उसको खाना है वो तोड़ दिया जाना अवश्य है. अब मेरे सामने नहीं थक गया. उसके उपदेश से लोग कितना प्रभावित हुआ, सब लोग उसका चेहरा बन गया. 60वां वचन पर उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है. 30,000 गायब है. विश्वास नहीं था. विश्वास नहीं होता तो बैठते कैसे? कुछ नहीं है तो बैठो बोलेगे तो बैठ जाएगा. हवा खिलाया था. अब लोग मेरे साथ नहीं है, मुझे अच्छी तरह मालूम है. अब मेरे साथ चल भी नहीं सकते थोड़ा टाइम के लिए और थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि यू हैव टू डू लॉट ऑफ अनलर्निंग. बहुत मुश्किल है. सीखना बहुत आसान है, जो सीखी हुई बात है उसको मिटा देना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. It didn't take me much effort because from childhood I heard the right gospel. I was taught the right word. मैं सही सुसमाचार सुना बचपन में, सही वचन सिखाया गया. तो I didn't have to unlearn a lot. बट आज के दुनिया में बहुत आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख के रखा है. स्लेट के ऊपर लिखता ना, स्लेट आपको मालूम नहीं है. मैं स्लेट पे लिखता था, वो ऐसे ऐसे मिटाएगा तो जाते ही नहीं है. 2-3 बार करने के बाद खाली हाथी खराब हो जाए तो मिटता नहीं है. उसको पानी सब डाल के उसको. A day will come when the Holy Spirit will enlighten our hearts and open our understanding to know the scriptures. एक दिन आएगा, पवित्र आत्मा ऐसा प्रकाशन देगा हमें, हमारे समझदारी को खोल देगा. हर वचन जब हम पढ़ते हैं पूर्णता में हम समझेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा समझा जाएगा. Many left him saying these are hard words. ये जब तक ये नहीं बोलता तब तक सब सही. आहार खिलाओ हम खुश. यूनानी में भी आहार खिलाया गया, यूनानी में भी भूतों को भगाया जा रहा है. वहां का भविष्य तक का है कुछ नहीं बोला इससे सब. ये कुछ भी बोलता है. मांस खाना, लहू पीना है, जीवन देना है, पीछे आना है. ये क्या मनुष्य है. अरे अगर इन सब हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहे. पहले बड़ी खुशी से बोला ये भविष्य लगता है, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है. हमको ये नहीं चाहिए. If you start demanding, we refuse to follow you. तुम हमसे कुछ मांगते रहोगे, हम तेरे पीछे नहीं आएगा. सुन ले, कान खोल के सुन ले. हम जो मांगते वो तू देते रहेगा, हम पीछे आएंगे. I'm afraid that Jesus is looking for such fan following. मुझे लगता है कि यीशु ऐसे फैंस को क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे कहने, ऐसे जो फिल्म एक्टर के सब फैंस होते हैं ना, ऐसे उसके पीछे वैसे सब लोग उसके पीछे होना चाहिए. यीशु को कोई जरूरत नहीं है.
उसकी एक आज्ञा पे भागने के लिए कोटि कोटि दूध लोग कमर बांध कर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। हम वहां से आगे बढ़ता, यही एक चिन्ह है। यूहन्ना उसको सब कुछ चिन्ह कहता है। यही एकमात्र चिन्ह है जो बाकी सुसमाचारों में पाया जाता है। लेकिन यूहन्ना इधर क्यों उसको डाल दिया वो भी मैं बताता हूँ। यूहन्ना बोलेगा तुझको क्या मालूम बुढ़े, तो बोला मुझसे बुढ़ा तू है। यूहन्ना ने देखा ये सब किया है, लोग खा के गया, मतलब समझा नहीं, आत्मिक अर्थ समझा नहीं। Let it never happen to us. We are doing a great crime to people when we tell them that Jesus only heals. You first tell them Jesus died for your sins. लोगों को कहो यीशु ने तुम्हारे लिए जीवन दिया। कहो 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 उनको कहो उनको कहो उनको कहो उनको कहो उनको कहो। Don't you make him, don't you bring him down to the level of a specialist doctor. एक बड़े एक महान एक वैद्य के समान उसको मत प्रेजेंट करो उसको। Present him as the Son of God, the Son of the living God, the Savior of the world, the only way to the Father. ऐसा बताओ, वो परमेश्वर के एकलौता बेटा है, वो एकमात्र उद्धारक है, पिता के राज में पहुंचाने वाला एकमात्र मार्ग है वो। हमने सुना है कि परमेश्वर को सुगंध मिलना है। तो जिसने इधर भाषण दिया उसका पति ने माफ करना 2 दिन पहले इसे हमारे ग्रुप में डाल दिया कि हे हवा आ, दक्षिण हवा आ, उत्तर की हवा आ, मेरे भारी पे आकर ताकि ये सुगंध फैलाए। Storms, such storms will cause the sweet aroma to flow out of my life. Amen. तभी दिखाई देगा। दानियल के समय में ऐसी अवस्था में आया, such storms of temptations, some storms of trial, such storms of reversals, such storms of adversity, ऐसे तूफान, भयंकर तूफान हर दिशा से आए, यहाँ से सुगंधी बहेगी। What will make the gardener happy? Amen. गार्डनर को वो खुश करेगा, ये सुगंध से वो खुश होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए यूहन्ना ने सारे विस्तार में बताया, उसके बाद क्या हुआ, यीशु ने क्या बोला, क्या सिखाने का प्रयास किया, किसके लिए ये रोटी खिलाया, वो सोचा है कि वो जीवन के रोटी के लिए उसके पास आएगा, उल्टा सब छोड़ के चल गया। ओके, चटवाल का 16 से 6 में ही है, 16 से पढ़ो। उसके बीच में घुसा दिया ना उसने। अच्छा। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। हमने देखा है, ये हमको अच्छी तरह मालूम है, कहानी हमको मालूम है। तूफान आया था, आंधी आया था, नहीं है, नाव डगमगाने लगा, डूबने पे आ गया, सब कुछ आ गया, डर गया बहुत। तब उसने देखा कि यीशु चलते हुए, नहीं है, ऐसा कुछ है ना, यीशु चलते हुए। यीशु कहता जल में पैर रखेगा तो डूबेगा, लेकिन वो लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये मेरे लिए लागू नहीं है। Yes. I have authority. Amen. Amen. I have authority on numbers. I have authority on space. Amen. Amen. Like that. Amen. I have authority on time. Now he says I have authority on the powers of nature. Even I will defy the power of the law of physics. नहीं है, जो शास्त्र के जो नियम है उसको भी मैं नहीं मानता। जल के ऊपर वो आज सुंदर चीज लिखा है 21 में। अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। बस इतना ही है, नहीं है।
20 में लिखा है, परंतु हाँ। उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। उसके बाद वो बोला, नाव पे चढ़ा के नहीं। 22 है क्या? 22 दूसरा है। अरे उन्होंने उसको आराधना किया यार, दे वर्शिप्ड हिम। पता नहीं आपको बाइबल में नहीं है, मेरा बाइबल में है। द डिसाइपल्स वर्शिप्ड हिम, ऐसा उसमें नहीं है ना? दूसरा जगह से मैं कॉपी मारा होगा। उन्होंने देखा तूफान के ऊपर अधिकार है। 2 बार हुआ था ना ये बात? 2 बार हुआ था ना? तूफान के ऊपर अधिकार है। उसके चेले लोग पहली बार समझे। हाँ, इधर मत्ती में है वो, मत्ती में लिखा है। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। पहली बार कहते सचमुच अब हम समझता है तू परमेश्वर का पुत्र है। We will bow down and दंडवत किया, yes। Jesus did not prevent them from worshiping. इसने बताया नहीं, मेरी आराधना मत करो। नहीं कहा। तो पता चला कोई भविष्यद्वक्ता की आराधना कोई नहीं करते भाई, कोई गुरु की आराधना कोई नहीं करते भाई। भविष्यद्वक्ता चंगा करते, मरे को दिलाते, बहुत कुछ करता है, ये उससे बढ़। आमीन। यीशु ने कहा मूसा से बढ़कर मैं, योना से बढ़कर मैं हूँ। तुम लोग मुझको उसके साथ नहीं गिनना, उसके साथ नहीं गिनना। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं आराधना के योग्य हूँ, मैं मालिक हूँ। तेरा जीवन सौंप दे। Trust me with your life. Throw your life into my hands and do not dictate. मुझको नहीं सिखाना, मेरे ऊपर निर्बंध नहीं लगाना, मेरा सुन के चलना, सारी आवश्यकता मुझको बताना, क्योंकि आई एम योर फादर। बाइबल में ऐसा लिखा है, सारे चीज धन्यवाद के साथ उसको बताना। उसको पता है समय आएगा, इसे मरियम ने किया, समय आएगा, जो आज्ञा वो देगा वैसा। 2 विश्वास है, 2 तरह के विश्वास है। एक विश्वास है सिर्फ तात्कालिक भलाई और तात्कालिक छुटकारे के लिए है। दूसरा एक विश्वास है अनंत काल के जीवन के लिए, उद्धार के लिए हमें वारिस बनाता तैयार है। आखिर में आते 9वां अध्याय में शुरू करो ना। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यीशु जो कहता, मैं जगत का ज्योति हूँ, यस, हालेलुया, वही वो यहाँ स्थापित करके दिखा था। आमीन। मैं जगत का ज्योति हूँ। ये अंधा हुआ, लोगों को यही जानने का, आज हमको भी यही जानने का, वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसका बच्ची क्यों फेल हो गया, उसकी प्रार्थना की कमी है, पड़ोस की उसके ऊपर प्रभाव है, बहुत सारी चीज है, हमको यही जानना है। वो जमाने में भी लोगों को यही जानना है, लेकिन यीशु का हाथ छोड़ो ना, परमेश्वर का पुत्र, जगत का ज्योति। आमीन। See what I can do। नहीं है, उसने उसको चंगा कर देता, कहानी उधर खत्म नहीं होता। नहीं। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, बहुत लंबा चौड़ा, पूछताछ के ऊपर पूछताछ होता। उसके पहले भी हमने कुछ करके कितने कुछ पूछा। ये बात अलग है, ये शैतान को खिलाने वाली चंगाई है। ये मनुष्य यीशु का दास बनने पर है, ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र को स्वीकारने पर है। शैतान ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नहीं समझा तो भी चलेगा। बहुत सारे चीज से शैतान को कोई नुकसान नहीं है। मेरे पड़ोस का आदमी जो नास्तिक है, वो उसको यीशु के नाम में चंगाई मिले, शैतान को कुछ भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जाएगा दोबारा उसके पास ही जाने वाला है। लेकिन ये जो अंधा है,
ये थोड़ा खतरनाक अंधा है, बाद में पढ़ेगा तो उनको पता चलेगा। इसके लिए कोई उसको छोड़ता नहीं है, पूछताछ के ऊपर पूछताछ। बाद में माता पिता को बुला लेता है, माता पिता ने क्या गलती किया यार, को बता ये तेरा बेटा है कि वैसा है कि वैसा है कि माता पिता लोग बड़े अक्लमंद है, हमारा जैसा है, माता पिता बहुत अक्लमंद है, नहीं है। वो उसका ये वचन पढ़ेगा तो उनको पता चलेगा माता पिता ने ऐसे क्यों बात किया। उसका 22 पढ़ 22। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदिया से डरते थे, वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो ये मसीह है करके नहीं बोलना, भविष्यद्वक्ता बोलो ना यार, चंगा करने वाले नहीं है, बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है, बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोलना नहीं ये मसीहा है। मसीहा करते एकमात्र उद्धारक है। अगर ऐसा कबूल करेगा तो चर्च के बाहर निकाल देगा, एक्ट कम्युनिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए वो लोग डरते हैं, वो लोग ये बात को नहीं मानना, यीशु चंगा किया बोलो, लेकिन यीशु मसीहा करके बोलेगा तो समाज से निकाल देगा, नहीं है। 17 वचन पढ़ो, 17 उसका पीछे जाके 17 पढ़ो। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है। हाँ आया हल तक आया, वो बोलते ही भविष्यद्वक्ता ही हो सकता है। मेरे आंख को खोल दिया ना कि मैंने सुना है बीते हुए दिनों में भविष्यद्वक्ता होने ऐसे महान कार्य किए, ये भविष्यद्वक्ता हो सकता नहीं यार। पूछताछ करने वाला इतना कुछ नहीं होता है ये आंसर से, और भी चालू है। 33 में जाते, 33 यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो निकोदेमुस के जैसा कहता है, ये शायद परमेश्वर की ओर से है, नहीं तो ऐसे कार्य नहीं कर सकते, जन्म से अंधा है ना। इसी गेटिंग अ रेवलेशन, उसका प्रकाशित पढ़ रहा, not saying that he is just a prophet. There is the hand of God upon him. परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की ओर से कातिल, मतलब है परमेश्वर की ओर से भेज दिया गया है। He is sent by the Father. He is sent by the Father. यही बात यीशु ने पहले ही लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश किया, पिता परमेश्वर ने मुझको भेजा है। I didn't come on my own, and my mission is not mine own. मेरे सेवकाई मेरा नहीं है, पिता परमेश्वर की है। उसके समय पे उसका आदेश के अनुसार वो जैसा बोलता उसकी रीति से मैं करूँगा। That's how the Holy Spirit works. नहीं है? उसको खत्म करने से पहले एक वचन पढ़ता, उसका लास्ट में पढ़ता कि उसका लास्ट कौन सा वचन है? 41। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इतने सारे लोग थे, वो लोग सब देखने वाले थे। यीशु कहते तुम अंधे हो। He wanted to heal the spiritual blindness dearly. Nothing else will satisfy. एक अंधे को, जन्म से अंधे का आंख खोलकर यीशु तृप्त नहीं की, डांट कर कहते तुम अंधे हो, तुम लोग अंधे। मैं तुम्हारे आंख खोलने के लिए आया, आत्मिक नहीं लो, कहते तुम आत्मिक रीति से अंधे हैं, मैं जगत में। I'm sure I am not preaching to you. आपको मुझे पता है आप कुछ नहीं सकते मुझसे, yet you will go back and read. यीशु कितने समय पर कितने जगह पे नाराज होता है, कितना क्रोधित होता, कितना प्रकोपित होता इन सारे चीजों के बावजूद, because people did not understand. इसलिए यीशु ने चेला लोगों को कहा तुम लोग सौभाग्यवान लोग हैं, क्योंकि तुम मेरे चरणों में बैठता, मैं तुझे सिखाता। Not a single parable the entire public got. इतना भी लोगों ने सब सुना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। यीशु ने कहा तुम लोग सौभाग्यवान लोग हैं। Maybe the Holy Spirit is assuring us today that we are among the privileged. पवित्र आत्मा शायद हमें आज ये यकीन दिलाता
हम भी ऐसे सौभाग्यवान लोगों में हैं। आमीन, आमीन। अगर पवित्र आत्मा वचन हमें सिखाता है, वचन हमें प्रकाशित करके देते हैं, और स्पिरिचुअल आईज विल बी ओपन। पेनी ग्रॉस्पी के विषय में कल मुझे परमेश्वर का दास कह रहा था, मैं उसको बात नहीं कहना चाहा, तुरंत वो मेरे सामने आया। पेनी ग्रॉस्पी 2 बरस में अंधे हो चुके थे, 8,000-9,000 गीत लिखे हैं। आदमी परमेश्वर के दास परिवार में तुम्हारा प्राप्त दास है, उसके पास आकर उसको कहा, पेनी आज अगर यीशु तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार है, तुम्हारे आंख खोलने के लिए मैं प्रार्थना करी। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता कि मेरे आंख खोल दिए जाएंगे, मैं संसार की चीजों को देखूंगा। आज मैं 24 घंटे मेरे उद्धार को देखकर चलती हूँ। मेरे आंख नहीं खोलना, मेरे आत्मिक नयनों में अंधेरा न चाहिए। We desire after spiritual healing as well. हमें आत्मिक चंगाई चाहिए। आमीन, आमीन। हमारी आत्मिक नयनों में ज्योति फैलाया जाए चाहिए, यीशु के चाहता है। आमीन। हम आखिरी भाग में बढ़ जाता है, 11वां अध्याय। ये सब सबको मालूम है। So Jesus was proving that he is the light of the world. वो जगत का ज्योति है, ऐसा यीशु सिखाता। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे वो प्रीति रखता वो भी बीमार पड़ सकता है। कुछ लोग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा वचन में लिखा है। ठीक है, एलिशा भी बीमार पड़ा था लगता है ना, बीमारी से मर भी गया, बीमारी में मर गया, वो जाने दो बेचारा, उसको गाड़ दे। लाजर बीमार, यीशु का तो महान उद्देश्य इसके पीछे। हे मार्था तू क्या जानती है, हे मरियम तू क्या जानती है, यीशु का महान उद्देश्य है। यीशु 6 लोगों को अभी पूरा तैयार कर रहा है। इसके बाद यीशु क्रूस उठाएगा, क्रूस पर अपना जीवन देगा। 6 लोगों को बताने का है वो कौन है। यहूदी लोग विश्वास करता, जब आदमी मरता उसकी आत्मा 3 दिन तक घूमते रहता। जो लोगों का विश्वास है, अभी भी विश्वास है, पहले भी विश्वास है। तो यीशु 3रा दिन तक आया ही नहीं। लोग बोलेगा इधर तो चल रहा था, उसको उठा के उसका यीशु बड़ा स्मार्ट है। मैंने कहा ना कि यीशु मुझसे कई बार मुझे पता चला, मेरी बेटी से बिल्कुल कहती क्या आप मुझसे स्मार्ट है। यीशु को बताए ये 3 दिन के अंदर हम 14 दिन में खा लेगा, तो थोड़ा सड़ने भी लगेगा। पूरा रास्ते में बात है, बात के ऊपर बात, बात के ऊपर बात, बात के ऊपर। यीशु को लाजर को जिलाना उसके भाई हाथ का खेल है। जहां वो गया था, इधर पथराव हो रहे, वहां से वो बच के गया था, वहां से बोले कि लाजर उठना, अरे वो जाए तो होता नहीं, उसके लिए बड़े काम है क्या। Do not dictate the models of running Jesus. यीशु को नहीं बताना, तो ऐसा करना, तो वैसा करना, वैसा करना, विचारना। कंप्लेंट बोलो, मार्था मरियम ने दोनों बोला, तू इधर होता तो नहीं होता, वो सही है। ऐसे ने थप्पड़ मारा, यीशु सब सुन लेता, क्योंकि यीशु यीशु है, समझे, सब सुन लिया। लेकिन मौका का पूरा पूरा फायदा उठाया। ये लंबी रास्ता पूरा सुनाया 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 सुनाया। आखिर में उसका गंभीर बात दिखा, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन। इतना बात बता देगा, यूहन्ना खुश हो जाएगा, यूहन्ना का काम समाप्त हो जाएगा। यूहन्ना को पता चला मैं ये 7 चिन्ह क्यों लेकर आया, ये 7 ही चिन्ह क्यों, ये बाकी ने सब छोड़ दिया है, उपमा भी मैंने छोड़ दिया है,
मुझे ये स्थापित करके दिखाना है यीशु कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। वो जग उद्धारक है, वो सृजनहार है, वो रखवाला है, वो पुनरुत्थान और जीवन है, वो जगत का ज्योति है। You present such a Jesus to this world first. दुनिया के सामने ऐसा एक यीशु को हम प्रकट करते हैं क्या? और यू प्ले टू देयर इमोशंस, उनके जो भावना को उत्तेजित करने के लिए प्रयास करते हो। 4 दिन लगातार एक कलीसिया में सेवकाई चला, मीटिंग्स चला, एक बार भी एक मनुष्य को नहीं कहा अपने आप को परखो, एक बार भी नहीं बताया यीशु के पुनरागमन के लिए कलीसिया पर तैयार होना है। 4 दिन बोला तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू महान है, तू महान है। हम यीशु को पहचानता, ये पहचानना चाहोगे? We will be only hero worshippers. We will be counted among his fans or his disciples. ये सवाल है। आप चेला बनना चाहोगे या आप सिर्फ प्रशंसा करके नाचना चाहोगे? One is costly, ये बड़ी महंगा स्थापित हो सकता है, but that is very rewarding. आमीन, आमीन। वो आनंद काल तक बने रहने वाली प्रतिफल के लिए आपको और मुझको योग्य बनाएगा। नहीं है? 50वां आयत पढ़ो, 50 उसी में 50 पढ़ो। हाँ, और यह ना समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। एक भविष्यद्वाणी भी निकला, एक भविष्यद्वाणी भी निकला, उससे यूहन्ना तृप्त हो जाएगा। और कैफा का मुंह से निकला होगा, नहीं है? कहते कि एक मनुष्य मिट जाएगा, बाकी सब लोग जिएगा। I am the resurrection and life. मैं पुनरुत्थान और जीवन। आमीन। अब एक बात बोलेगा तो और नाराज होगा। यीशु आज यहाँ नहीं है। यीशु ने कहा जब तक ज्योति है, ज्योति में तुम चलते रहो। मैं जाने के बाद यहाँ ज्योति तुम लोग हो। मैंने नहीं कहा, यीशु ने, यीशु ने तो जगत की ज्योति, तो धरती के नमक, जो विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। We are no ordinary people. We are not here to promote Jesus as a miracle worker or as a जादूगर। वो सिर्फ एक महान आश्चर्य काम करने वाला और सिर्फ एक क्या बोलते हैं मैजिशियन नहीं है। He is our Savior, वो हमारा उद्धारक है, वो हमारा प्रभु है। He is our Lord, He is our Master. He demands. It's not that we demand, He demands. Alright? वो बड़ी उम्मीद रखता है। हम लोग कहते हैं ना वो कुछ उम्मीद नहीं रखता, बहुत उम्मीद रखता, हमसे उम्मीद है। एक बच्चे मुझे पढ़ने का था, लेकिन ये कंडीशन देख के मैं अभी आज नहीं पढ़ूंगा, कभी तो पढ़ेगा। वो एफएससी में हमारे से पढ़ कि तो परमेश्वर सारी अधिकार, सारी प्रभु, सारी शास्त्र, सब कुछ पुत्र को दे दिया और पुत्र को कलीसिया का सर बनाया। अभी मुझको इधर थोड़ा खुजली हो रहा है, खुजली सही है क्या? स्क्रैची वाला क्या हो रहा है? तो मैं ये हाथ से ऐसे ऐसे करता, ये कैसे हुआ? ध्यान से आया नहीं है? आप है मेरे साथ? मेरे को तुरंत उधर जाना है। Who decides?
The head decide किया लेकिन समझ में नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। ये सर सब and if this hand does not respond, I can't blame the head. मैंने कुछ कहा अगर ये सर की आज्ञा के अनुसार ये हाथ कार्य नहीं करता, सर का गलती नहीं है। Every need of the body, whether it is pain, whether it is scratching, every need of my mind, बोझ हो दबाव हो कुछ भी हो, every pain of my heart will be reached to the head, amen, and the head will decide, amen. हमें वो हाथ, हमें वो पैर, अगर दिमाग बोलता तू वहां जा मैं जाऊंगा, अमेन, मैं यीशु का पैर हो, मैं यीशु का हाथ हो, मैं यीशु का आंख है, मैं ज्योति हूँ, मैं धरती का नमक हूँ, वो मेरा सर है, मैं उसका शरीर का भाग है। Are there two types of faith? दो तरह के विश्वास है, शायद है। One faith leads to eternal life. एक विश्वास है परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है, जिसने मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया उस पर विश्वास है, वो मुझे अनंत जीवन का वारिस बना देता है। The rest शुरुआत है, बाकी सब सुसमाचार में जो देता है। यीशु जनता को तैयार कर रहा था, so that when the right time will come, सही समय आएगा, क्रूस पर वो जीवन देगा, जीवन कराएगा, चेले लोगों को बेचेगा, सुसमाचार सुनाओ, आमेन, सुसमाचार सुनाओ। लोग कहते मैंने देखा नहीं है, कितने लोगों ने चंगाई पाई, आज भी एक आदमी चिल्ला रहे, बोले नहीं कल बोल रहे थे, कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोगों से भूत भगाया, सब लोग हाथ में पत्थर उठाएगा, सब लोग चिल्लाया उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो पैसे को उदाहरण नहीं चाहिए, जो भी वस्त्र को कर ले जिद हो, क्रूस पर मारना, उसके हीरो चाहिए, हमें हीरो चाहिए। आज एक आह्वान है, आज एक आह्वान है, when we lay ourselves down on his altar, उसके वेदी पर हम अपने आप लिटाएगा क्या है। यूहन्ना का वही उद्देश्य था, यीशु समाचार लिखते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं रहा। That is why this ended up being the last or the second last book of the New Testament. और यहाँ से मुझे लगता है हमको कुछ सीखने का था, तो आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद यीशु के नाम में आमीन। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए कम शब्दों में, जो थोड़ी सी बात हमारे सामने रखा गया, वो पवित्र आत्मा में और भी ज्यादा प्रकाशित करके दे, ऐसा प्रार्थना करें। और आज की सुबह को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। वचन के लिए धन्यवाद। हमें जीवन देने के लिए तो आया, तो जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो पिता ने हमारे लिए हमारे पापों की बलि बनकर हमारे लिए कुर्बान होकर हमें बचाने के लिए दुआया। हम तुझे स्वीकार कर, तो जैसा है वैसा हमको स्वीकार करने के लिए कृपा दे, अधिक और अधिक तुझे जानने के लिए तो कृपा दे। तू ही हमें अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा रक्षक, तू हमारा उद्धारक है प्रभु। हमारा जीवन में तो प्रभु बनकर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिन ब दिन तुझ में बढ़ते रहने के लिए और ज्यादा तुझको जानने के लिए तू हमारी सहायता। तू तरस खाता, तू चंगा करता, तू दया करता प्रभु, हमें बढ़ाता प्रभु। जो भी हमें मिला है वो तेरी ओर से ही मिला है प्रभु जी।
लेकिन भौतिक दान से बढ़कर दाता को हम चाहने के लिए हमारे भीतर कृपा दे प्रभु। तेरे मुंह खोजते रहने के लिए, तुझ में बढ़ते रहने के लिए तू हमारी सहायता कर। तू ही जीवन और तू ही पुनरुत्थान है। हम जानते प्रभु जी, तेरे सिवाय जीवन कहीं भी नहीं प्रभु जी। तू ही जीवन का स्रोत बनकर हमारे लिए भेज दिया गया परमेश्वर का इकलौता पुत्र। तुझ पर ही हम विश्वास करते, जीवन पाने के लिए तेरे पास आते प्रभु जी। हमारा अवस्था शायद आज तक ऐसा था कि हम भी रोटी खाकर जाने वाले अवस्था में थे प्रभु, लेकिन प्रभु जी तेरी कृपा से, तेरी दया से हम समझ पा रहे हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते, कलीसिया को देते प्रभु। तू हमें बना, हम ऐसा ना रहे प्रभु जी जो तुझे इनकार करे प्रभु। तेरा बात हमें कठिन लगे तो भी प्रभु जी हम तेरे हाथ में अपना जीवन समर्पित करते, जीवन लोक में प्रवेश पाने के। तो हमारी सहायता करेगा और मार्ग में हमें चलाएगा, जीवन जीवन बिताने के लिए हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमारे साथ देकर हमें चलाने के लिए हम विनती करते हैं। आदर महिमा तू पाए इस मसीहा के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर का सी प्रेम निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की अद्भुत कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, तेरे विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक स्वर्गीय हिम्मत, समझदारी, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, कितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करते और करना चाहिए। इन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान के सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, से वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा देश के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। तो आप लोग को बहुत ऐसा आशीर्वादित करें, आप लोग समय